हेलो। इस वीडियो में हम इतिहास को मानचित्र के नज़रिए से पढ़ेंगे और इस कड़ी में सबसे पहले हम नवपाषाण काल को पढ़ेंगे। नवपाषाण काल के बारे में कुछ जान लेते हैं। नवपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का सबसे अंतिम युग माना जाता है, क्योंकि इस युग में प्रागैतिहासिक काल से अलग कुछ मूलचूल परिवर्तन हो गए थे, जैसे कृषि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, जिससे मानव जीवन में बदलाव आया। कृषि करने से जीवन अस्थायी हो गया और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो बहुत सारे जो भारत के बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ से अवशेष प्राप्त हुए। इनके उनके अध्ययन के बाद हमें पता चला है कि नवपाषाण काल में हम क्या क्या परिवर्तन हुए थे, और उन साइटों के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। कुछ साइटें हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुर्जहोम। सबसे पहले बता दें कि नवपाषाण काल का जो समय अवधि है वो 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक माना गया है। 2500 बीसी जो सिंधु काल के पूर्व सिंधु काल कह सकते हैं 2500 बीसी को। सबसे पहला साइट है बुर्जहोम। बुर्जहोम जो वर्तमान के कश्मीर में है, यह श्रीनगर से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल की खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। पीटरसन यहाँ की खुदाई में नवपाषाण कालिक 2400 बीसी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग कृषि अथवा पालतू पशु से परिचित नहीं थे। कॉमन सेंस की बात है, जो बुर्जहोम जो है वो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, और जो कृषि का जो सबसे पहले जो प्रयोग हुआ होगा, सबसे पहले जो जहाँ पे पानी होगा और जो समतल मैदान होगा वहाँ पे सबसे पहले कृषि का प्रयोग किया गया होगा। और हम जानते हैं कि जो बुर्जहोम जो है वो पहाड़ी एरिया में है, वहाँ पे कृषि तो अभी भी उतना पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम तो बहुत दूर की बात है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वहाँ पे कृषि और पालतू पशुपालन जो है वो चलन में नहीं था। वे पत्थर के पॉलिशदार औजारों तथा हड्डियों से बने हथियारों का इस्तेमाल करते थे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, तो जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुनते रहिए। हाँ, यहाँ के पालतू कुत्तों को मालिकों के साथ दफना दिया जाता था। यहाँ के लोग अपरिष्कृत धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। अपरिष्कृत मतलब रफ टाइप, खुरदुरा। यहाँ के लोग गड्ढों में घर बना के रहते थे। आपने देखा होगा इग्लू जिसे कहते हैं। यहाँ से चटाई, सुई इत्यादि के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा साइट है चिरांद, जो बिहार में है। चिरांद बिहार के छपरा से 11 किलोमीटर पूर्व में घाघरा नदी के किनारे अवस्थित है। खुदाई से यह पता चलता है कि नवपाषाण काल में 3री सदी ईस्वी तथा बाद में मध्यकाल एवं का महत्वपूर्ण स्थल था। इसमें टाइपिंग गड़बड़ हो गया है थोड़ी सी, मन मत करिए। नवपाषाणकालीन अवशेषों में जले हुए चावल, गेहूँ, जौ, मिट्टी के बर्तनों पर धान की भूसी के छाप आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे धान है। धान। यहाँ शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। यहाँ शव है। जो मैं बोल रही हूँ उसको आप सुनते रहिए, टाइपिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। यहाँ के लोग वृत्ताकार झोपड़ियों में रहते थे तथा बर्तनों पर आड़ी तिरछी डिज़ाइनों का प्रयोग करते थे। हिरन के सींगों के औजार भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। तीसरा साइट है हल्लूर। या हल्लूर हम कर्नाटक के मैप में देखेंगे। हल्लूर वहीं से कृष्णा नदी के दक्षिण में है। हल्लूर में नवपाषाण तथा महापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इनके पत्थर के औजार मध्य भारत तथा दक्षिण पथ के मध्य पाषाण युगीन औजारों जैसे हैं। लोगों का मुख्य धंधा पशुपालन तथा चने बाजरे की कृषि करना था। सन 1942 तथा 1947 में की गई खुदाइयों में यहाँ महापाषाण युग की कब्रें पाई गई हैं। इस युग के लोग समाधियों पर बड़े बड़े अनगढ़े पत्थर बनाते थे। ये हो गया अनगढ़े पत्थर जो गाड़ दिए जाते थे, जिनको महापाषाण कहा जाता था। जो जहाँ पे शवों को दफनाया जाता था वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे, उसको महापाषाण कहा जाता था। ये दक्षिण भारत में इसका ज़्यादा प्रचलन था, उत्तर भारत में उतना नहीं मिलता है। चौथा साइट है कोल्डिहवा।
कोल्ढेवा जो है यह स्थान यह स्थान जो है इलाहाबाद से दक्षिण पूर्व 80 किलोमीटर दूर मेजा तहसील में बेलन नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ के लोग नवपाषाणिक हस्त निर्मित मृदभांड घर्षित उपकरणों कुल्हाड़ियों ब्लेड आदि का प्रयोग करते थे। यहाँ से चावल उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जहाँ से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है कोल्ढीवा, और सबसे प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल में ही प्राप्त हुए हैं खेती के और चावल के भी। जौ गेहूँ हमने पहले भी पढ़ा, जौ गेहूँ और मतलब सबसे पुराने जो अवशेष प्राप्त हुए हैं कृषि से संबंधित वो नवपाषाण कालीन ही है। और नवपाषाण कालीन इन स्थलों को हम याद रखेंगे तो क्वेश्चन आएंगे तो हमें उनको हैंडल करने में आसानी होगी। कुछ साइट हैं उनको बस याद करते रहना है। आगे पढ़ेंगे हम लंगनाच। यह पूर्व हड़प्पा काल का क्षेत्र है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं भारत में लघु पाषाण काल एवं मध्य पाषाण संस्कृति का सर्वोत्तम साक्ष्य है। यह खुदाई से ज्ञात होता है कि प्रारंभिक दौर में यहाँ शिकार और भोजन इकट्ठा करने की संस्कृति थी। लंगनाज में धातु के बने औजारों का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ पाए गए अनियमित आकार की कुल्हाड़ियों लघु पाषाण संस्कृति के साक्ष्य को दर्शाती है। यह गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ से गाय भैंस सूअर आदि की अस्थियाँ तो मिली हैं परंतु उन्हें पालतू बनाने के चिन्ह नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गाय भैंस सूअर सिंधु काल से भी पहले नवपाषाणकालीन स्थलों पे पाए गए हैं। नवपाषाण काल में भैंस सूअर और गाय की अवशेष प्राप्त हुए। वो है स्थान गुजरात में सिंधु सभ्यता में भी गुजरात में यहाँ से जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उससे भी पहले नवपाषाण काल में यहाँ पे गाय भैंस सूअर के अस्थियाँ मिली हैं परंतु उन्हें पालतू बनाने के चिन्ह नहीं मिलते हैं। इसको याद रखिएगा कि गाय भैंस और सूअर की अस्थियाँ तो मिली हैं लेकिन वो पालतू पाले जाते थे कि नहीं इनके प्रमाण नहीं मिले हैं। अगला जो साइट है वह है मेहरगढ़। इसको पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल भी कहा जा सकता है। मेहरगढ़ हड़प्पा कालीन स्थल भी है, साइट भी है, और पूर्व हड़प्पा काल स्थल भी कह सकते हैं। तो मेहरगढ़ में बारे में पढ़ेंगे। मेहरगढ़ यह स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं एवं जौ की कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ के लोग चौकोर मकानों में रहते थे, जैसे कि हम यहाँ देखे थे चिरांद वगैरह कोल्ढीवा में कि वहाँ पे वृत्ताकार घर मिले हैं, गोल झोपड़ियाँ के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन इधर जो पश्चिम में जो साइटें हैं, यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखें कि चौकोर डिज़ाइन के घर मिले हैं, और चिरांद और पूरब में जो है वो वृत्ताकार डिज़ाइन के घर मिले हैं। तो इसको याद रखेंगे। मेहरगढ़ में चौकोर मकान में लोग रहा करते थे एवं अन्न भंडारण का भी उचित प्रबंधन था। हमें ये तो याद रहता है कि हाँ सिंधु काल में अन्न भंडारण के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उससे भी पहले पूर्व सिंधु काल में हमें मेहरगढ़ से अन्न भंडारण के उचित प्रबंध का साक्ष्य मिलता है। तो उसको हम याद रखेंगे। सबसे पहले कब भंडारण का अवशेष प्राप्त हुआ था, कब सबसे पहले कृषि का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था, किस काल में प्राप्त हुआ था, ये भी हम इसको याद रखेंगे। इसको एकदम दिमाग में रखेंगे, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक चबूतरा प्राप्त हुआ है जिसे अंत्येष्टि मंच कहा जाता है। अगला साइट है संगनकुल्लू। यह दक्षिण भारत का कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ के नवपाषाणिक पुरावशेषों में हल्के भूरे रंग के मोटे एवं काले रंग के मृदभांड पाए गए हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ पे जो सबसे अलग प्रकार के बर्तन पाए गए हैं जो हल्के भूरे मोटे एवं काले रंग के हैं। यहाँ
से लाल रंग वाले आधार पर गहरे नीले और बैंगनी रंगों से रंगी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। यहाँ के संगन कुल्लू का जो सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ के अजीब और रंग बिरंगे टाइप के बर्तन, जो कुछ भूरे रंग के, काले रंग के, लाल और गहरे नीले और बैंगनी कलर के जो बर्तन हैं वो वहाँ से प्राप्त हुए हैं, संगन कुल्लू से। तो संगन कुल्लू की सबसे बड़ी विशेषता ये हम याद रखेंगे, बर्तनों के प्रकार, बर्तनों के रंग। और फिर है आगे टिक्कल कोट्टा। टिक्कल कोट्टा कर्नाटक स्थित यह रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर ईसा पूर्व 16 ईस्वी का कहा जाता है। यहाँ के निवासी अपनी झोपड़ियाँ बनाते थे। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन हाथ और चाक दोनों से निर्मित थे। मृदभांड भूरे तथा पांडुरंग के थे। पांडुरंग कलर मुझे नहीं पता है। यहाँ के लोग शव को घर में फर्श के नीचे दफनाते थे। तो जो शवों को दफनाने का जो तरीका था वो अपने ही घर में फर्श के नीचे दफनाते थे। और कुछ एक और शवाधान का तरीका उसमें बताया गया था, जो हल्लूर में था। वो वहाँ था कि वहाँ पे पत्थर गाड़ दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे फर्श के ही नीचे शवों को दफना दिया जाता था, टिक्कल कोट्टा में। सबसे लास्ट साइट है कृष्णा नदी के तट पर उतनूर नामक स्थान। उतनूर नामक स्थान का जो उत्खनन था उसमें हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति का ज्ञान हुआ है। उसका काल 2000 से 900 ईसा पूर्व अनुमानित किया गया है। उसका काल 2000 से 900 ईसा पूर्व अनुमानित किया गया है। बाद के काल में मृदभांड चाक निर्मित हैं। उत्खनित मकान गोल या चौकोर हैं। मकानों के साइज़ और डिज़ाइन भी याद रखिएगा आप लोग। मैं आप लोग मैप में दिखा दूंगी कौन कौन से साइट कहाँ कहाँ हैं, और उनको आप दिमाग में बिठा लीजिए कि कुछ ही साइट जो है नव पाषाणकालीन है, और थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन पहले था कौन बाद में था। तो मैप से पढ़ेंगे तो वो कन्फ्यूज़न बहुत हद तक दूर हो जाएगा। दीवार बांस एवं मिट्टी से बनाई जाती थी। मृदभांड और परिसदार पत्थर के उपयोग में पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। खेती की फसलों में बाजरा मिला है। जो फसल जो है उनका भी ध्यान रखें, कौन सा फसल कहाँ उगाई जाती थी। तो खेती में यहाँ पे बाजरा का जो फसल जो है यहाँ पे उपजाया जाता था उतनूर में। अर्थव्यवस्था में पशुपालन के संकेत भी मिले हैं। यह माना गया है कि इस संस्कृति के लोग प्रारंभिक चरण में किसान कम चरवाहे अधिक थे। तो इस प्रकार हम देखेंगे, एक समरभ करेंगे तो देखा जाएगा कि नवपाषाण काल में जो लोग थे वो कृषि, पशुपालन और मृदभांडों के जो डिज़ाइन थे उनमें चेंजेस आए हैं। कलरफुल मृदभांड बनाए गए हैं, और मकान के जो डिज़ाइन हैं वो हम साइट के हिसाब से दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस सब के हिसाब से याद रखेंगे। शवाधान किस प्रकार के कहाँ हुए हैं ये याद रखेंगे। और जानवरों के पालतू बनाने के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जानवरों के पालतू बनाने के साक्ष्य जो हैं सिर्फ बुझहोम से प्राप्त हुए हैं। और कुछ जानवर जो गाय, सुअर और भैंस के जो अस्थियाँ मिली हैं वो गुजरात से मिले तो हैं, लेकिन उनको पालतू बनाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और पशुपालन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है एक उतनूर ज़िले से प्राप्त हुआ है, जो कि बताता है कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था में पशुपालन महत्वपूर्ण स्थान रखता था, और बाजरे जो है खेती में महत्वपूर्ण स्थान रखता था और उतनूर में। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। नवपाषाणकालीन स्थलों में ये है बुझहोम, जो हम पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये वर्तमान के जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में है। और दूसरा है चिरांद जो बिहार में है इस समय, और एक कुलडीहवा है जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश के यहाँ इलाहाबाद वाले क्षेत्र में है। और एक दूसरा साइट है हल्लूर जो कर्नाटक में है, वर्तमान के कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। इसी प्रकार मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में है मेहरगढ़। ये नवपाषाणकालीन स्थल भी है और सिंधु काल वाले
स्थल में भी इसका नाम आता है। लंगनाज यहीं से लंगनाज जो है गुजरात में, यहीं से गाय, भैंस और सूअर की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये है टेक्कलकोटा जो कर्नाटक में है। संगनकुलु ये भी कर्नाटक में है। औतनूर ये भी कर्नाटक में है। यहाँ पे यहाँ के बर्तन के डिज़ाइन, शवाधान के प्रकार और कृषि पशुपालन के बारे में कुछ चीज़ें जो मैंने पढ़ाई अभी, उनको हम याद कर लेंगे अच्छे से। और यही कुछ साइटें हैं नौपाषाणकालीन। इस प्रकार नवपाषाण काल एवं पूर्व सिंधु काल का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं। और सपोर्ट रहा तो मैं पूरा इतिहास इसी तरीके से कंप्लीट करा दूंगी। थैंक यू।